हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक ना। लेकिन आप लोग का अब तक कुछ डाउट आया नहीं उस चैप्टर से, इसलिए मुझे लगता है कि सभी के लिए वो चैप्टर क्लियर हो गया है। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो अब मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहा हूँ। इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक ना। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इंडिया का जो लोकेशन देखेंगे, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से लोकेशन पे अवेलेबल है, ठीक ना, सिचुएटेड है। मतलब कि इंडिया के नॉर्थ साइड में कौन सा जोग्राफिकल फीचर्स पाया जाता है, साउथ साइड में कौन सा पाया जाता है, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, है ना। सब बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया का जो मोस्ट मेजर फिजिकल फीचर्स है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स, है ना। इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स को। हम लोग एक एक करके वन बाय वन सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, सबके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब जो है क्या है, इंडिया का फिजिकल फीचर्स है। देखो, इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। इंडिया के पास अर्थ में जितना भी मेजर फिजिकल फीचर्स पाया जाता है, अर्थ के अंदर जितना भी मेजर फिजिकल फीचर्स पाया जाता है, इंडिया के अंदर वो सभी फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है, अवेलेबल है ना। जैसे कि कौन कौन सा फिजिकल फीचर्स? माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ये सब जो है इंडिया में पाया जाता है। इन इंडिया द सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। इंडिया के अंदर सॉइल का मतलब मिट्टी, ठीक ना। सॉइल का जो कलर होता है वो वेरी करता है, मतलब कि प्लेस टू प्लेस वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है सॉइल का कलर। क्यों चेंज होता रहता है? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट रीजन में सॉइल का फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से होता है ना। अलग अलग तरह के पत्थरों से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों में। इस वजह से मिट्टी का रंग अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह का होता है, ठीक। फिर देखो, इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। इंडिया जो है काफ़ी बड़ा लैंड मास है। इससे पहले चैप्टर में हम तुम लोग को बता चुके हैं इंडिया का साइज़ क्या है ना। इंडिया का लैंड मास हम तुम लोग को बता चुके हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया क्या है, काफ़ी बड़ा लैंड मास है। पूरे वर्ल्ड में ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। फिर देखो, India's relief features are outcome of other processes like weathering, erosion and deposition. इंडिया के जितने भी रिलीफ फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स हो गया, विंड्स हो गया, ये सब क्या है, रिलीफ फीचर है। ये सब जो आउटकम है अदर प्रोसेस का, जैसे कि वेदरिंग होता है, सॉइल इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, ये सब होता है किस वजह से? रिलीफ फीचर्स की वजह से। इंडिया के जो रिलीफ फीचर्स हैं इनके वजह से वेदरिंग का प्रोसेस होता है, इरोजन का प्रोसेस होता है और डिपोजिशन का प्रोसेस होता है। India has varied physical features whose formation can be explained on the basis of the theory of plate tectonics. इंडिया के पास बहुत तरीके का, बहुत तरह का फिजिकल फीचर्स है जिसका फॉर्मेशन हुआ है किसके वजह से? प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स हो गया, छोटे मोटे हिल्स हो गए, ठीक ना। ये सब का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। जैसे तुम लोग को पता होगा कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड जो है 7 प्लेट पर सिचुएटेड है ना। तो ये अर्थक्वेक वगैरह क्यों आता है? अर्थक्वेक वगैरह जो आता है वो क्यों आता है? प्लेट्स जो है, प्लेट्स के टकराने की वजह से अर्थक्वेक आता है और उसी की वजह से फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं, पाए जाते हैं, जिनका फॉर्मेशन हुआ है प्लेट के टेक्टोनिक्स की वजह से, ठीक है। According to the theory of plate tectonics, the 7 major and minor plates that form the earth crust keep moving, causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activity. अभी जस्ट हम तुम लोग को बताएं कि प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी क्या कहता है कि जो 7 प्लेट जिस पर पूरा अर्थ बसा हुआ है ना, हम लोग का जितना भी ज़मीन है, जितना भी लैंड मास है, वो सब 7 प्लेट्स पर टिका हुआ है। तो ये 7 प्लेट क्या करते हैं, आपस में
मूव करते हैं, है ना। मूव करने के कारण क्या होता है कि वो फोल्ड होते हैं, फॉल्ट होते हैं, है ना। और वोल्केनिक एक्टिविटी भी इन्हीं की वजह से होता है, ये प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, ये सब जितना भी है सब किसकी वजह से होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यही कहता है, क्या कहता है कि the seven major and minor plates that form the earth crust keep moving, causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activity। यही है हमारा क्या, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके बाद देखो, प्लेट्स कैन हैव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो प्लेट्स है, जो सेवन प्लेट्स है, सेवन मेजर प्लेट्स हैं, उसका जो बाउंड्रीज है हर तरह का हो सकता है। कन्वर्ज बाउंड्री हो सकता है, डाइवर्ज बाउंड्री हो सकता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज भी होता है उन सारे प्लेट्स का। अब देखो, इंडियाज पेनिनसुलर पार्ट इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, गोंडवाना लैंड। इट वाज अ सिंगल लैंड मास कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट मतलब कि साउथ साइड का जो पार्ट है हमारा, पेनिनसुलर रीजन किसे कहते हैं, द रीजन विच आर कवर्ड बाई वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड। जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड हो, उससे हम लोग पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो कौन से प्लेट से फॉर्मेशन हुआ है, उसका फॉर्मेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड के सबसे एंशियंट, सबसे पुराने प्लेट, जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, है ना। गोंडवाना लैंड से फॉर्मेशन हुआ है इंडिया के पेनिनसुलर रीजन का। और देखो, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से रीजन का फॉर्मेशन हुआ है, इंडिया का हुआ है। जैसे इंडिया का तुम्हारा कि पेनिनसुलर रीजन उसका हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। इतने सारे कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है किससे, गोंडवाना लैंड से हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया का जितना भी फिजिकल फीचर्स है, जितने भी फिजिकल फीचर्स इंडिया में पाए जाते हैं उनको ग्रुप्ड किया गया, मतलब कि कैटेगराइज किया गया है। देखो कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में देखते हैं हम लोग, हिमालयन माउंटेन्स में कैटेगराइज, मतलब कि इंडिया में एज ए फिजिकल फीचर हिमालयन माउंटेन्स पाए जाते हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स पाए जाते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू पाए जाते हैं, इंडियन डेजर्ट पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालयन माउंटेन्स में कौन कौन सा रेंज आता है, ये इंडिया के कौन से साइड में है ना। एक एक करके वन बाय वन हम लोग सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।